होंडुरास के छोटे से शहर में खड़े होने की कल्पना करें, जहां भारी बारिश के दौरान मछलियां सचमुच में आसमान से गिरती है। ये विचित्र घटना, जिसे फिश रेन या ललुविया डी पेसिस के नाम से जाना जाता है, इसने सदियों से स्थानिक लोगों और आगंतुकों को रहस्यमय बना दिया है। हर साल मई और जुलाई के बीच यूरोप प्रकृति के सबसे दिलचस्प दृश्यों में से एक का मंच बन जाता है, जिससे सड़कें लड़खड़ाती है, मछलियों से ढक जाती है। लेकिन इस अजीब घटना का कारण क्या है? क्या ये विज्ञान, जादू या इनके बीच कुछ है? यूरो की अविस्मरणीय मछली वर्षा के पीछे के रहस्य, इतिहास और जादू का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े। होंडुरास प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध एक देश है, जिसमें विविध परिदृश्य और जलवायु है, जो अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों, घने वर्षावनों और उच्च भूमि घाटियों के लिए जाना जाने वाला ये एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति विभिन्न रूपों में पनपती है। मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम, जो होंडुरास के कैबेरियन तट के साथ चलता है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान का घर है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बे आइलैंड्स जीवंत पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है, जो इसे गोताखोरों और समुद्री उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग बनाता है। रोआटन, उटीला और गुआनाजा का साफ फिरोजा पानी रंगीन मछलियों, मूंगा और समुद्री जीवन से भरपूर है, जो उन्हें पर्यावरण पर्यटन के लिए प्रमुख स्थान बनाता है। देश का विविध भूगोल कई जलवायु तक फैला हुआ है। तटीय क्षेत्रों में नमी और बारिश के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे समशीतोष्ण मौसम का आनंद मिलता है। मध्य होंडुरास में हरे भरे बादल वन है, जो क्वेट्जल और हाउलार बंदर जैसे प्रजातियों का घर है, जबकि उत्तरी मैदानी इलाकों में शुष्क उष्णकटिबंधीय स्थितियां कृषि के लिए उपयुक्त है। ला सेइबा क्षेत्र से होकर गुजरने वाला रियो कैंग्रेजल इको पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जो हरे भरे संरक्षित जंगलों के माध्यम से व्हाइट वाटर राफ्टिंग और लंबी पैदल यात्रा दोनों की पेशकश करता है। ऐतिहासिक रूप से होंडुरास का अतीत अशांत और जटिल रहा है। पूर्व कोलंबियाई सभ्यताएं, विशेष रूप से माया, उसने खुद को होंडुरास में स्थापित किया और कोपेन जैसे प्रभावशाली पुरातात्विक स्थलों को पीछे छोड़ दिया। एक माया शहर जो अपनी चित्रलिपि सीडी के लिए जाना जाता है। होंडुरास का स्पेनिश उपनिवेशीकरण 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जो सदियों के औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का प्रतीक था। 1821 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद होंडुरास राजनीतिक संघर्षों और विदेशी शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता की एक श्रृंखला से गुजरा। 20वीं सदी में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जैसी अमेरिकी कंपनियों द्वारा नियंत्रित केला उद्योग पर भारी निर्भरता के कारण होंडुरास को बनाना रिपब्लिक का उपनाम मिला। इससे भारी आर्थिक असमानता पैदा हुई। एक छोटे से अभिजात वर्ग के पास भूमि और धन का नियंत्रण था, जबकि अधिकांश आबादी गरीबी में रहती थी। बनाना रिपब्लिक लेबल ने राजनीतिक अस्थिरता और श्रम के शोषण को भी प्रतिबिंबित किया, जो उस युग की विशेषता थी। अमेरिकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सैन्य तानाशाही का समर्थन करने और स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज होंडुरास विरोधाभासों का शहर है, जो अशांत राजनीतिक इतिहास के साथ अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित करता है। चुनौतियों के बावजूद ये मध्य अमेरिका की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। वर्षावनों से लेकर मूंगा चट्टानों तक के परिदृश्य रोमांच और शांति दोनों चाहने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण बने हुए हैं। होंडुरास, जिसे अक्सर बनाना रिपब्लिक कहा जाता है, एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन देशों का वर्णन करने के लिए हुई थी जिनकी अर्थव्यवस्थाएं एकल कृषि उत्पाद के निर्यात पर भारी निर्भर थी, जिन्हें अक्सर विदेशी निगमों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। होंडुरास के मामले में ये लेबल केला उत्पादन पर निर्भरता के कारण प्रमुख हो गया, जिस पर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, बाद में चिक्विटा जैसी अमेरिकी आधारित कंपनियों का वर्चस्व था। 1900 के दशक की शुरुआत में
यूनाइटेड फ्रूट कंपनी और अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों ने होंडुरास में महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डाला। उन्हें केले के बागानों और रेल मार्गों और बंदरगाहों जैसी बुनियादी ढांचे के लिए भूमि के विशाल भूभाग को नियंत्रित किया, जो निर्यात अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग थे। कंपनी का प्रभाव होंडुरास सरकार तक फैल गया, जिससे अक्सर राजनीतिक भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक संसाधनों का संरक्षण हुआ, जिससे देश में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक निर्भरता बनी रही। जबकि केला उद्योग महत्वपूर्ण बना हुआ है, होंडुरास ने हाल के देशों में अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश की है। होंडुरास कई शीर्ष गंतव्यों की पेशकश करता है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करते हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक है कोपेन, जो देश की पश्चिम भाग में एक प्राचीन माया पुरातात्विक स्थल है। कोपेन के खंडहर अपने विस्तृत स्तंभों, वेदियों और प्रभावशाली चित्रलिपि सीढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इतिहास के प्रति उत्साही और प्राचीन माया सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक की खोज में रुचि रखने वाले यात्रियों दोनों को आकर्षित करता है। कैरेबियन तट पर बे द्वीप रोआटन, उटिला और गुआनाजा अपने प्राचीन समुद्र तटों और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। रोआटन द्वीपों में सबसे बड़ा गोताखोरी और स्नॉर्कलिंग का केंद्र है, जिसके तटों के आसपास दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अवरोधक चट्टान है। प्रकृति प्रेमियों के लिए कुसुको नेशनल विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ हरे भरे बादल वन प्रदान करता है, जबकि पिको बोनिटो नेशनल पार्क लंबी पैदल यात्रा, बर्ड वॉचिंग और रिवर राफ्टिंग के अवसर के साथ पहाड़ी इलाकों और उष्णकटिबंधीय जंगलों का मिश्रण प्रदान करता है। ला सेइबा के पास स्थित रियो कैंग्रेजल साहस चाहने वाले लोगों के लिए एक और लोकप्रिय गंतव्य है, जो जंगल और उबड़ खाबड़ परिदृश्यों का अनुभव करने का मौका देता है। जो लोग अधिक अंतर्देशीय अन्वेषण करना चाहते हैं, उनके लिए पहाड़ों में ला एस्पेरांजा आश्चर्यजनक दृष्ट ठंडी जलवायु और लेंका लोगों के ग्रामीण जीवन की एक झलक प्रदान करता है। जब बात पाक की आती है तो होंडुरास स्वदेशी स्पेनिश और एफ्रो कैरिबियन प्रभावों का एक स्वादिष्ट मिश्रण पेश करता है। सबसे प्रतिष्ठित व्यंजनों में से एक है बालेडा, एक गाढ़ा आटा टॉर्टिला जो तली हुई लाल बीन्स, पनीर, खट्टा क्रीम और वैकल्पिक रूप से तले हुए अंडे या मांस से भरा होता है। सोपा डी कैराकोल यानी कि शंख सूप एक और लोकप्रिय व्यंजन है, जिसमें शंख का मांस नारियल के दूध, सब्जियों और मसालों में पकाया जाता है। तमाले, जो अक्सर मांस, आलू या सब्जियों से भरे होते हैं, छुट्टियों और समारोह के दौरान भी प्रमुख होते हैं। साल्वाडोरन संस्करण के समान होंडुरास प्यूपस और पसंदीदा भोजन है, जिसमें पनीर, सेम या इनके जैसे विभिन्न भरावों से भरे मोटे मकई टॉर्टिला शामिल होते हैं। होंडुरास के छोटे शहर योरो में हर साल कुछ न कुछ विचित्र घटित होता है। एक घटना इतनी अजीब होती है कि ये लोक कथाओं, वैज्ञानिक जिज्ञासा और एक प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण का मिश्रण बन जाती है। ये घटना, जिसे मछली की बारिश के नाम से जाना जाता है, जिसने पीढ़ियों से लोगों को मोहित किया है, जिससे स्थानीय लोगों और आगंतुकों को समान रूप से आश्चर्यचकित किया है कि मछलियों का आकाश से गिरना कैसे संभव हो सकता है। इसका कारण क्या होता है? ये एक पौराणिक घटना कैसे बनी हुई है और आज इसका शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए योरो के फिश रेन के आकर्षक दुनिया में गोता लगाए। एक वार्षिक तमाशा जो शहर की पहचान और अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत ग्रामीण कस्बे में अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं, तभी अचानक भारी बारिश के कारण सड़कें मछलियों से भर जाती है। नहीं, ये कोई कल्पना या विज्ञान कथा नहीं है, ये एक वास्तविक प्रलेखित घटना है जो होंडुरास के उत्तरी भाग में स्थित एक शहर योरो में घटित होती है। यह घटना आमतौर पर बरसात के मौसम के दौरान मई और जुलाई के बीच होती है और अक्सर स्थानीय लोगों और आगंतुकों को जमीन पर बिखरी फिसलन भरी लड़खड़ाती मछलियों को देखकर आश्चर्य हो जाता है। इस घटना को स्थानीय रूप से लुविया डी पेसेस यानी कि मछली की बारिश के रूप में जाना जाता है और हालांकि ये सदियों से होता आ रहा है, कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है
कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस विचित्र घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं और वे अत्यधिक प्रशंसनीय लोगों से लेकर बेतहाशा अटकलों तक है। सबसे व्यापक रूप से विस्तृत सिद्धांत ये है कि जलस्रोतों के ऊपर हवा के बवंडर जैसे स्तंभ मछलियों को पानी से उठाकर जमीन पर जमा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि क्षेत्र में तूफान के दौरान जलस्रोत बनते हैं जो आसपास की नदियों, झीलों और यहाँ तक कि समुद्र से मछलियाँ उठाते हैं और फिर उन्हें लंबी दूरी तक ले जाते हैं। जब तूफान अंततः थम जाता है तो मछलियाँ बारिश की बूंदों की तरह आसमान से गिरती है। ये सिद्धांत इस तथ्य से समर्थित है कि होंडुरास में बरसात के मौसम के दौरान मजबूत मौसम प्रणालियों का खतरा होता है। पिछले कुछ वर्षों में अन्य अधिक असामान्य विचार प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मछली की बारिश एक अलौकिक घटना है जो प्राचीन अनुष्ठानों या दैवीय हस्तक्षेप से जुड़ी हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार मछलियों की बारिश देवताओं के आशीर्वाद या संदेश का प्रतीक है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि मछली बहुतायत या समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, जो यूरो के लोगों को प्रकृति के चक्रीय उपहार का प्रतीक बनाते हैं। चाहे ये एक प्राकृतिक घटना हो या अधिक रहस्यमय व्याख्या, मछली की बारिश की घटना ने स्थानीय लोगों और आगंतुकों में जनरेशन शॉवर की कल्पना को जगा दिया है। मछली की बारिश की कहानी यूरो की लोककथाओं में गहराई से अंतर्निहित है और सबसे स्थायी कहानियों में से एक है फादर मैनुअल की कहानी, जो एक पुजारी थे जो 19वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में रहते थे। किंवदंती के अनुसार फादर मैनुअल एक धर्मिष्ठ व्यक्ति थे जिनका समुदाय से गहरा संबंध था। एक दिन एक विशेष रूप से भारी तूफान के दौरान उसने देखा कि मछलियां आसमान से गिरने लगी थी, जिससे जमीन फिसलन भरी हो गई थी। फादर मैनुअल, जो अपनी गहरी आस्था और ईश्वर के प्रति जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, उनका मानना था कि यह एक चमत्कारी संकेत था, ईश्वर का एक दिव्य आशीर्वाद था। कहानी के कुछ संस्करणों से पता चलता है कि फादर मैनुअल ने इसे यूरो के लोगों के लिए प्रचुरता और समृद्धि के संकेत के रूप में देखा, जो कि जरूरत के समय प्रकृति द्वारा उन्हें प्रदान करने का एक तरीका था। दूसरों का कहना है कि उन्होंने मछली की बारिश को आध्यात्मिक सफाई के रूप में देखा, शहर को पाप से मुक्त कराने और पुनर्जीवित करने का एक तरीका। क्या फादर मैनुअल ने वास्तव में मछली की बारिश देखी थी, या यदि कहीं कहानियां पीढ़ियों तक दैवीय प्रतीक रूप से चालू है, तो ये स्पष्ट है कि इस घटना में उनके संबंध ने यूरो के सांस्कृतिक ताने बाने में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज तक मछली स्नान को अच्छे भाग्य और परमात्मा के संबंध का संकेत माना जाता है और कई स्थानीय लोग अभी भी फादर मैनुअल की कहानी को अपनी विरासत के हिस्से के रूप में बताते हैं। हर साल यूरो के लोग मछली की बारिश की घटना को बड़े पैमाने पर मनाते हैं। ये आयोजन होंडुरास के सबसे अनूठे त्योहारों में से एक बन गया है, जिसमें दुनिया भर से हजारों पर्यटक आते हैं। त्योहार आमतौर पर मई या जून के बीच होता है, जब बारिश का मौसम चरम पर होता है, और ये उत्सव, भोजन, संगीत और निश्चित रूप से मछली का समय होता है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए शहर में सड़कों पर परेड से लेकर सांस्कृतिक प्रदर्शन और यहाँ तक कि मछली थीम वाली प्रतियोगिताएं तक आयोजित की जाती है। स्थानीय रेस्टोरेंट उन प्रकार की मछलियों के व्यंजन तैयार किए जाते हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वे आसमान से गिरती है, जैसे कि तिलापिया और कैटफिश। लुविया डे पेसेस उत्सव एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण बन गया है और क्षेत्र के कई व्यवसाय अपनी आय के लिए आगंतुकों को आमद पर निर्भर हैं। विक्रेताओं के लिए ये समृद्धि का समय होता है, क्योंकि पर्यटक इस घटना को देखने, स्थानीय भोजन का स्वाद लेने और स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए शहर में आते हैं। ये त्योहार न केवल अद्वितीय कार्यक्रम का जश्न मनाता है, बल्कि यूरो के लोगों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत भी है। होटल, रेस्टोरेंट और सड़क विक्रेताओं सभी को इस समय के दौरान व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है और बढ़ते पर्यटन के साथ आने वाली आर्थिक वृद्धि से शहर को लाभ होता है। पर्यटन के अलावा ये त्योहार यूरो के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। ये समुदाय की पहचान की भावना को मजबूत करता है, लोगों को उनके साझा इतिहास
और परंपराओं का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। मछली की बारिश की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और ये त्योहार प्रकृति और अलौकिक दोनों के साथ शहर के संबंध की एक जीवंत याद दिलाता है। योरो की मछली की बारिश को जो चीज़ इतना मनोरम बनाती है वो ये है कि ये विज्ञान को रहस्य के साथ जोड़ती है। प्राकृतिक दुनिया मछली प्रदान करती है, लेकिन घटना के आसपास की अलौकिक किंवदंतियां ऐसा महसूस कराती है जैसे ये कुछ जादू ही है। चाहे ये झरने जैसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम हो या स्वर्ग से कोई रहस्यमय संदेश, मछली की बारिश दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का एक स्रोत बनी हुई है। ये घटना प्रकृति और पर्यावरण के बारे में हमें समझ को चुनौती देती है, जिसमें हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि प्राकृतिक दुनिया के दायरे में क्या संभव है। योरो शहर ने इस रहस्य को अपना लिया है और इस एक सांस्कृतिक खजाने और एक संपन्न आर्थिक अवसर दोनों में बदल दिया है। जब तक मछलियाँ बारिश में आती रहेंगी, लुविया डी पेसेस की किंवदंती होंडुरन लोक कथाओं का एक पोषित और स्थायी हिस्सा बनी रहेगी। तो अगली बार जब आप होंडुरास में हो तो इस असाधारण घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए योरो की यात्रा करने पर विचार करें। चाहे आप संशयवादी हो या आस्तिक, मछली की बारिश निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि प्राकृतिक दुनिया में क्या रहस्य है। मुझे आशा है कि अब आप अपना बैग पैक करने और इस जगह की यात्रा करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं।